बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा मौसम का हाल, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी और पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मौसम खबर की बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे 5 बड़ी खबरें, जिसमें सबसे पहली खबर जो है वो उत्तराखंड से है, जहां पर बिजली की चमक के साथ उत्तराखंड में तेज हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही 5 बड़ी खबरों में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर लगाई गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के चलने के आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु के गिने चुने हिस्सों में जोरदार बारिश हो सकती है। 5 बड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे और मराठवाड़ा की बात करेंगे। इक्का दुक्का इलाकों में भारी बरसात का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही हम 5 बड़ी खबरों के बाद बात करते हैं मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम जानते हैं किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कौन से राज्य में आपको सावधान रहना है, कहां आपको नजर बना के रखनी है और कौन से राज्य के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख सकते हैं, अलग अलग रंगों से इनको दर्शाया गया है। तो चलिए नजर डालते हैं कि किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट है। सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, जहां असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और इन सभी राज्यों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। तो यहां पर आपको नजर बनाए रखनी है। तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ यहां हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करते हैं तो यहां पर तेज हवाओं के साथ साथ कुछ इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिलेगी। कहीं कहीं घने बादल भी छाए रहेंगे। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर हल्के फुल्के बरसने की संभावना है। साथ ही साथ अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में भी यहां पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको नजर बनाए रखनी है, यहां पर भी बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, गुजरात की बात करते हैं तो मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर भी मध्य महाराष्ट्र के अंदर बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे और मौसम पूर्वानुमान की बात करेंगे, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां ज्यादा बारिश होगी और कहां कम बरसेंगे बादल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां अनेक जगह बरसात होने के अनुमान जताए गए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान है। साथ ही लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, यहां पर बरसात होने की संभावना फिलहाल आने वाले 24 से 48 घंटों में नहीं जताई गई है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात होने के अनुमान है, तो यहां पर आप नजर बना के रख सकते हैं। साथ ही साथ उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटे में उड़ीसा के अंदर अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल, अगर झारखंड की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात होने की संभावनाएं हैं। बिहार, मेघालय, असम, नागालैंड, यहां पर भी कई जगह बरसात होने के अनुमान जताए गए हैं। दक्षिण भारत की बात करते हैं, अंडमान निकोबार और केरल की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। भीती दक्षिण कर्नाटक, भीती उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। साथ ही साथ तेलंगाना की बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान है। मैदानी इलाकों की अगर नजर डालें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान है। छत्तीसगढ़ की या गुजरात की अगर बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात होने के अनुमान है। साथ ही पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होने का अनुमान है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात हो सकती है। चलिए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश देखने को मिली है। तो हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहां पर बरसात देखने को मिली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे में बरसात देखने को मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। तो ये इन राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। बिहार की अगर हम बात करें और या झारखंड की, ओडिशा की, गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर
दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, अंडमान और निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बरसात देखने को मिली है। लक्षद्वीप की बात करें, तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ की अगर आप बात करें पिछले 24 घंटे में यहाँ पर भी बारिश देखने को मिली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में पिछले 24 घंटे में बरसात देखने को मिली है। साथ ही गुजरात, दमन और दीव की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बरसात देखने को मिली है। तो मैदानी इलाकों में भी पिछले 24 घंटों में काफी बरसात देखने को मिली है। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लगातार मौसम खबर की तमाम अपडेट्स जारी हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति क्या कुछ रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात करेंगे, जहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, यहां पर अधिकतम तापमान जो है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की और झारखंड की। तो यहां पर जो अधिकतम तापमान रहा वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, जहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इन राज्यों के अंदर जो अधिकतम तापमान की स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है। इसके साथ ही दक्षिण भारत पर अगर नजर डालें तो तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, इन राज्यों के अंदर जो अधिकतम तापमान की स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज की गई है। इसके साथ ही अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहां पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें देश में सबसे अधिक तापमान की, तो पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज किया गया, जो कि 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, तो उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान की स्थिति उत्तराखंड में कुछ इस प्रकार से थी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, यहां पर जो न्यूनतम तापमान रहा वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं न्यूनतम तापमान में और जानते हैं देश में सबसे कम तापमान मध्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्ज किया गया, जो कि 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो इन राज्यों के साथ साथ और कुछ अन्य राज्यों में क्या कुछ तापमान की स्थिति रही, आइए नजर डाल देते हैं।
और देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति क्या कुछ दर्ज की गई वो हमने आपको बताया। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का हाल क्या रहा, कौन से राज्य में वायु गुणवत्ता किस तरह से दर्ज की गई, कहां पर संतोषजनक रहा, कहां पर बेहद संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं दिल्ली की गुणवत्ता सूचकांक 168 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में दिल्ली की हवा को दर्ज किया गया है। दिल्ली के बाद अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में गुणवत्ता सूचकांक 91 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। यानी लखनऊ की हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। साथ ही अगर पटना की बात करें तो पटना में गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज किया गया है। बेंगलुरु की अगर हम नजर डालें तो बेंगलुरु में गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। पुणे की अगर हम बात कर लें तो पुणे में भी गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया है। यहाँ की भी जो श्रेणी है वो बहुत अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। तो पुणे की हवा भी बहुत अच्छी श्रेणी में है। लेकिन हैदराबाद पर अगर नजर डालें तो हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 80 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही कोलकाता की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया है। कोलकाता की जो हवा है वो भी अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई की अगर हम बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया है। मुंबई की हवा भी अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही अहमदाबाद की अगर हम बात करें, अहमदाबाद में गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज किया गया, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और जानेंगे पर्यटन पूर्वानुमान, यानी कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करते हैं तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन यहाँ पर धूप खिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों दिन यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान अधिकतम रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर अगर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मौसम का हाल कुछ इस तरह से वहां पर रहेगा। राजधानी दिल्ली पर अगर नजर डालते हैं तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा। लेकिन राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो गुरुवार को सबसे अधिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करते हैं, जहां पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहां पर बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान 4 दिनों में, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन रह सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप मौसम इस तरह से कुछ रहेगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की अगर हम बात करते हैं तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहां पर भी चारों दिन बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। लेकिन चारों दिन यहाँ पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। साथ ही साथ नागालैंड के
कोहिमा की बात करते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार नागालैंड के कोहिमा में भी आने वाले 4 दिनों में बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में इन चारों दिनों में तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान नागालैंड के कोहिमा में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की जहां पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन यहां पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान विजयवाड़ा में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। तो आंध्र प्रदेश घूमने की अगर तैयारी कर रहे हैं आप तो इस तरह से कुछ वहां पर मौसम का हाल रह सकता है। केरल के कोट्टायम की बात करते हैं तो यहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ पर भी आने वाले 4 दिनों में बारिश होने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस चारों दिन यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से बनी रहेगी। लेकिन केरल के कोट्टायम के अंदर चारों दिन बारिश होने के अनुमान है, तो अगर केरल घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से तैयार रहिए। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आने वाले 4 दिनों में बारिश होने की संभावना है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन यहाँ पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करते हैं। खजुराहो में भी आने वाले 4 दिनों यहाँ पर बरसात होने के आसार जताए गए हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन यहाँ पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश के खजुराहो में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। राजस्थान के जोधपुर की बात करते हैं। राजस्थान के जोधपुर में आने वाले 4 दिन यहाँ पर कड़ी धूप खिलती हुई नजर आएगी। यानी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 से 27 डिग्री सेल्सियस भी न्यूनतम तापमान जा सकता है। यानी कि 25 डिग्री भी रहेगा, 26 और 27 भी रहेगा। अलग अलग दिन अलग अलग तापमान रह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेती किसानी की। तो इस समय तेलंगाना और कर्नाटक के किसानों को अपनी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस संदर्भ में किसानों को लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तेलंगाना में केले की रुपाई करें, वहीं मक्के के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही कपास के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। किसान तिल की बुआई करते रहें। यहाँ लोबिया की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। तेलंगाना में धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान मक्के के खेत से खरपतवार निकाल ले। इसके अलावा अरहर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। तेलंगाना में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। कर्नाटक में गन्ने के खेत से खरपतवार निकाले। गन्ने के खेत में सिंचाई करें। किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं। यहाँ उड़द की कटाई कर ले। साथ ही सोयाबीन के खेत में सिंचाई करते रहें। कर्नाटक में मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। इसके अलावा सूरजमुखी की तुड़ाई कर सकते हैं। सूरजमुखी के बागों से घास फूस निकाल ले। किसान मूंगफली की बुआई करे। मूंगफली के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इस समय चने की बुआई कर ले। इसके साथ ही धान के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करते रहें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्नाटक में अरहर के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की फसल के बारे में। तो आज की फसल हमारी सलजम की फसल है। वैसे तो सलजम की फसल लगभग पूरे देश में बोई जाती है, लेकिन ज़्यादातर पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जाती है। जुलाई से अक्टूबर के बीच में इसकी बुआई का सही समय माना जाता है। अब सलजम को लेकर क्या कुछ विशेष है, कैसे उसकी खेती करनी है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। शलजम तो वैसे सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है।
पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पंजाब पूर्णिमा और स्नोबॉल इसकी मुख्य किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 304 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहता है। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आधे से पौना हाथ। बुआई के 8-10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10-12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा सकते हैं। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसकी रोकथाम के लिए फफूंदनाशक दवा इंडोफिल M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करें। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथा जैसे कीड़ों का हमला हो सकता है। बचाव के लिए 0.05% क्लोरोवॉस का प्रयोग करना ठीक रहेगा। समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहें। तो शलजम की फसल को लेकर क्या कुछ खास रहा, कैसे उसकी देखभाल करनी है, कौन सी मिट्टी इस्तेमाल करनी है, वो सब कुछ हमने इस रिपोर्ट में आपको बताया। तो मौसम खबर में हमारी कोशिश रहती है कि मौसम को लेकर तमाम जानकारी आपसे साझा की जाए। कहाँ बारिश होगी, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, वायु गुणवत्ता का हाल किस तरह से रहेगा, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई तमाम जानकारी आपके काम आ रही होगी और टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर आप हमारे DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई तमाम जानकारियों को कहीं पर भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। तो मौसम खबर के आज के इस एपिसोड में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।